रेत, हवा और इतिहास की वो आवाजें जिन्हें आज भी राजस्थान की धरती अपने भीतर संभाले हुए हैं। लेकिन बच्चों, आज जो राजस्थान तुम देखते हो, इतना बड़ा, इतना शानदार, इतना एक, ये पहले कभी नहीं था। ये धरती 27 रियासतों में बंटी थी। हर रियासत का अलग राजा, अलग झंडा, अलग कानून। साल 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हो गया, लेकिन राजस्थान अभी भी टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, अलग अलग टुकड़ों में जी रहा था। और फिर शुरू हुई वो यात्रा जिसे इतिहास कहता है राजस्थान का एकीकरण। 7 चरण, 8 साल, 7 महीने, 14 दिन और अनगिनत संघर्ष। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। यहाँ 19 बड़ी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। हर रियासत अपनी दुनिया थी। जोधपुर नीले शहर का गौरव, जयपुर गुलाबी नगरी की शान, उदयपुर झीलों का राज, जैसलमेर रेत के किले की रियासत। लेकिन एकता नहीं थी। हर इलाके के अपने टैक्स, अपनी सेना, अपने नियम और ब्रिटिश हुकूमत का अलग दबदबा। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, टुकड़ों में बंटा राजस्थान कैसे एक बनाया जाए। यह काम आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक लौह पुरुष, एक ऐसा इंसान जो राजा को राजा होने दे पर देश को देश होने दे। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जब राजपूताना आए, उन्होंने देखा कि राजाओं के पास शक्ति थी पर जनता कमजोर थी। पटेल जानते थे, जब तक राजस्थान एक नहीं होगा, भारत अधूरा रहेगा। उन्होंने एक एक रियासत से बात की, समझाया, विश्वास दिलाया कि दिल्ली उनका अधिकार नहीं छीनेगी बल्कि एक मजबूत भविष्य देगी। और फिर शुरू हुई एकीकरण की पहली कड़ी। 18 मार्च 1948 को भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली, ये 4 रियासतें एक हुईं और जन्म हुआ मत्स्य संघ का। इसके राज प्रमुख बने उदयभान सिंह। लेकिन मतभेद भी थे। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे, पर जनता ने आवाज उठाई, हमारी संस्कृति, बोली और पहचान राजस्थान की है। मत्स्य संघ एक बड़े राजस्थान की ओर पहला कदम बना। इसके सिर्फ 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को दूसरा बड़ा कदम उठाया गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, इन सभी ने हाथ मिलाया और बना राजस्थान संघ। इस संघ के प्रमुख बने भीम सिंह। यहां भी बड़े मतभेद थे। वागड़ संघ बनाने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने कहा, हमें एक राजस्थान चाहिए, टुकड़े नहीं। फिर आया तीसरा चरण, 18 अप्रैल 1948। इस दिन मेवाड़ इस संघ में शामिल हुआ। मेवाड़ वह धरती जहां महाराणा प्रताप का बलिदान जन्मा, जहां राणा सांगा की शौर्य गाथाएं गूंजती हैं। जब मेवाड़ जुड़ा, पूरा भारत समझ गया, अब राजस्थान एक होने की ओर बढ़ चुका है। अब चौथा चरण आया, 30 मार्च 1949। सबसे प्रभावशाली रियासतें शामिल हुईं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इनके जुड़ते ही बना ग्रेटर राजस्थान। इसके राज प्रमुख बने सवाई मानसिंह द्वितीय। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ था। जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह कभी कभी स्वतंत्र देश बनाने का विचार रखते थे। पटेल ने उन्हें समझाया, आपका राज्य राजस्थान का दिल है, यदि आप अलग हो गए तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अंततः जोधपुर भी राजी हुआ और राजस्थान का विशाल रूप सामने आया। इसके बाद आया 5वां चरण, 15 मई 1949। मत्स्य संघ की 4 रियासतें ग्रेटर राजस्थान में शामिल हो गईं। अब राजस्थान लगभग पूरा एक हो चुका था। फिर छठा चरण आया, 26 जनवरी 1950। सिरोही राज्य राजस्थान में शामिल हुआ। बस एक अपवाद था, माउंट आबू और दिलवाड़ा। इन्हें बाद में जोड़ा गया। अब राजस्थान का नक्शा लगभग अपने वर्तमान रूप में आ चुका था। 7वां और अंतिम चरण, 1 नवंबर 1956। केंद्र सरकार ने आदेश दिया, आबू और दिलवाड़ा राजस्थान का हिस्सा होंगे। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का नया जिला बनेगा। एमपी का सुनेल टप्पा राजस्थान के झालावाड़ में जोड़ा जाएगा। और इस तरह 8 साल, 7 महीने, 14 दिन बाद राजस्थान पूरा एक हो गया। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर सबसे छोटी, शाहपुरा सबसे पुरानी, मेवाड़ सबसे नई, झालावाड़ सबसे अंतिम शामिल क्षेत्र, आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज जब हम राजस्थान कहते हैं तो सिर्फ एक राज्य नहीं बोलते, हम बोलते हैं
संस्कृति, शौर्य, बलिदान और एकता का प्रतीक। ये एकीकरण सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं थी, ये एक सपना था, और वह सपना पूरा हुआ राजाओं, जनता और पटेल की इच्छा से। इतिहास सिर्फ किताब नहीं होता, यह आईना होता है जो बताता है कि हम कौन थे और कितना आगे बढ़ चुके हैं।